आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर प्रकाश को पढ़ेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के पार्ट 1 को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग आगे इस चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात किया जाए तो प्रकाश का परावर्तन एक ऐसा घटना है जिसके कारण ही हम लोग अपने आसपास की वस्तुओं को सही तरीके से देख पाते हैं। यानी हम लोग अपने चारों तरफ जो भी चीज़ को देख रहे हैं वो सभी चीज़ हम लोग को प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है, क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर हम लोग की आंखों तक पहुंचता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग इसी बात को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो जब हम किसी रूम में लाइट जलाते हैं तो रूम में लाइट जलाने के बाद उस रूम में जो भी चीज़ होता है हम लोग अपने आँख को बस उसके तरफ ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट हम लोग को दिखने लगता है। जैसे कोई टेबल पर बुक रखा है तो लाइट जब हम लोग रूम में अंधेरा रूम में जब लाइट जलाएंगे तो हमको वहाँ पर रखा बुक जो है बहुत आसानी से दिख जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट सोर्स जो है से जो लाइट है वो मेज पे रखा हुआ बुक पे पड़ता है और हम लोग बस डायरेक्शन में अपने आँख को ले जाते हैं तो अब प्रकाश के परावर्तन के कारण ऑब्जेक्ट हम लोग को दिख जाता है। इसको हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले ये एक प्लेन सरफेस है, मान लेते हैं कि ये प्लेन सरफेस है, इसको समतल दर्पण बना लेते हैं। ये कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण प्लेन मिरर जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइट सोर्स से लाइट आता है, मान लेते हैं कि ये लाइट सोर्स से कहीं लाइट आया और इस दर्पण को इस बिंदु पे टच करता है, ठीक है। अब ये प्रकाश का किरण इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। उसी माध्यम में वापस लौटने का मतलब है कि लाइट, जैसे अगर कोई लाइट जो है हवा में चल रहा है तो वो हवा में ही उसी मीडियम में रहेगा, इसी को कहा गया कि उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो यहाँ से एक लाइट जो है किसी सोर्स से, टॉर्च से या सूरज का रोशनी हो या फिर और कोई साधन हो जहाँ से लाइट मिले, तो एक लाइट आता है और इस दर्पण पे इस बिंदु पे टच करता है और ये वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जो लाइट सबसे पहले आता है इस लाइट को हम आपतित किरण, और ये जो लाइट लौट कर जा रहा है इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये बिंदु जो है इसे हम आपतन बिंदु, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिरा, इसको हम अभिलंब कहेंगे, ठीक है। या अभिलंब गिराने से क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो जाता है। इस एंगल को हम आपतन कोण, इसे एंगल आई, और इसे हम एंगल आर परावर्तन कोण के द्वारा दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कोई टेबल होता, टेबल पे रखा, इस टेबल को हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से कोई लाइट किसी सोर्स से लाइट जो है इस टेबल पे पड़ता और हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बस अपने फेस को टेबल के डायरेक्शन में ले जाते हैं तो हम लोग को टेबल दिख जाता है। तो ये लाइट जो आ रहा था ये टकराने के बाद हम लोग के आँख तक पहुँचता है, जिस कारण से प्रकाश के परावर्तन के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं। तो यही है प्रकाश का परावर्तन। अब हम प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या होता है। उसके बाद इस पॉइंट के बारे में, आपतित किरण, परावर्तित किरण, हालांकि इसके बारे में तो लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। यानी आपतित किरण जो किरण आ रही है, परावर्तित किरण जो ये किरण लौट कर गई आपतन बिंदु, और ये अभिलंब
आपतन बिंदु पे जो खींचा गया अभिलंब है, ये तीनों एक ही समतल पे होगा। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये सारा जो है एक ही समतल पे, एक ही प्लेन पे होगा, किसी अलग अलग प्लेन पर नहीं होगा। यही है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे आपतन कोण बनाए थे और ये परावर्तन कोण, ये दोनों एंगल वैल्यू में बराबर होगा। यानी अगर एंगल आई 45 डिग्री का है तो एंगल आर भी 45 डिग्री का ही होगा। तो ये है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कि आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो दो नियम हुआ। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होता है, और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड कुछ टर्म को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपतित किरण के बारे में। अगर हम लोग से आपतित किरण का डिफिनेशन पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग इसको इंग्लिश में जानेंगे। इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। आपतित किरण को हम इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलेंगे। तो ये ओए जो प्रकाश की किरण आ रहा है, ये सबसे पहला किरण हम लोग के समतल दर्पण पे आया था। जैसे ये हम लोग का समतल दर्पण है, इस पे सबसे पहला किरण ये आया था ओए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपतित किरण का डिफिनेशन, किसी समतल सतह पे पड़ने वाली पहली किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। उसके बाद ये आपतित किरण ही क्या बन गया है, परावर्तित किरण। जैसे देखिए ओए जब दर्पण से टकराता है उसके बाद वो ओबी बनकर परावर्तित किरण हो जाता है। तो ठीक इसी को हम आपतित किरण को हम कह सकते हैं कि जब कोई आपतित किरण किसी समतल सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उस किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कह सकते हैं। तो जब कोई आपतित किरण समतल सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो उस किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। अब यहाँ पे ये जो है अभिलंब है ON, तो किसी समतल सतह पे खींचा गया जो लंब है, जो हम लोग परपेंडिकुलर गिराए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। और उसके बाद ये एंगल फॉर्म हो रहा है किसके बीच में, तो आपतित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम आपतन कोण बोलेंगे। और परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। तो इस प्रकार से इससे प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड टर्म को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग एक और बात जानेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर लंबवत पड़े तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो हम लोग सीधा सीधा बात जानेंगे कि जैसे अभी हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़े तो उस स्थिति में प्रकाश की किरण तिरछी आई थी, लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण लंबवत, जैसे ये कोई समतल सरफेस है और इस पे प्रकाश की किरण परपेंडिकुलर लंबवत आएगी तो वैसी स्थिति में क्या होगा। तो जब किसी समतल दर्पण पे कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, ऐसी स्थिति में वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मतलब जिस पथ पर से वो आई थी उसी पथ पर से वो वापस आ जाती है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया एक समतल दर्पण है और उस पर प्रकाश की किरण परपेंडिकुलर में पड़ती है, ये आपतित किरण, और इसी पथ पर से परावर्तित किरण उस पर वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम को